नमस्कार दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो देखा है जिसके बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है। बड़ी बातें होती हैं इस देश में संस्कारों की, और फिर मैं देखता हूं हमारे एक सांसद, इसी दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी अपने एक एमपी दानिश अली के खिलाफ जो भाषा का प्रयोग करते हैं, कहां है वो संस्कार? क्या अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया है? पार्लियामेंट्री इतिहास में, इस देश के संसदीय इतिहास में मुझे नहीं लगता किसी सांसद ने किसी दूसरे सांसद के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया होगा। क्या यही है हमारे संस्कार? और इससे और शर्मनाक बात क्या है जानते हो दोस्तों, कि बगल में बैठे हुए डॉक्टर हर्षवर्धन, जो दिल्ली के सांसद हैं, जो पुराने मंत्री हैं, वो देखिए किस तरह की भाषा का उस भाषा को देखकर हंस रहे हैं। ये कोई मजाक हो रहा है पार्लियामेंट में? आपने बड़ी नई बिल्डिंग बना दी ऐसे सांसदों के लिए जो हमारे टैक्स पेयर के मनी में वहां पहुंचते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। आप प्लीज हमें संस्कारों का भाषण मत दीजिए। रिमार्क्स एक्सपंज हुए हैं, लेकिन क्या रमेश बिधूरी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं। या हम कह रहे हैं कि इस नफरत की भाषा को हमने इस देश में नॉर्मलाइज किया है? मैं जवाब चाहता हूं, देश जवाब चाहता है। नमस्कार। देखिए, इस स्पेशल सेशन में बहुत सी चीजें ऐतिहासिक हुई हैं और सबकी सहमति से हुई हैं, और ये भी ऐतिहासिक हुआ कि देश की दूसरी बड़ी आबादी का संसद से अपमान किया गया। एक मुस्लिम एमपी के लिए ऐसे ऐसे लफ्ज बोलेगा जो मैं आपके टीवी पे नहीं कह सकता। आमतौर से ये भाषा बहुत ही कमजोर लोग, बहुत नीचे स्तर के लोग जनता में आपस में एक दूसरे से करते हैं, लेकिन देश की संसद का एक मान सम्मान है, एक डेकोरम है, वो तो बर्बाद हुआ ही हुआ। उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। छोटी छोटी बातों में लोग सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड नहीं किया गया। हम देश के मुसलमान ये सब सुनकर बहुत अफसुर्दा हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो भी आएगा इस देश के अंदर जब संविधान के मंदिर के अंदर मुसलमानों को खुलेआम बेइज्जत किया जाएगा। आ रहा है, ये अब हमें और आपको सोचना पड़ेगा, क्या मैसेज पार्लियामेंट से आम जनता में जा रहा है? जो लोग हिंदुस्तान का ताना बाना खत्म करना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करना चाहते हैं, हमारी पुरानी तहजीबों को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग उन लोगों से मिले हुए हैं जो देश का भला नहीं चाहते, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इसका गहन इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये लोग कुछ ऐसी संस्थाओं से तो नहीं जुड़े हुए हैं जो हमारे देश को महाशक्ति बनने से रोकना चाहते हैं। कल मैं सुबह से इंतजार कर रहा था आदरणीय लोकसभा स्पीकर साहब से मिलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो उपलब्ध नहीं हुए हाउस में। मैं पार्लियामेंट से अभी उनके ऑफिस में अपना खत रिसीव करा करके आ रहा हूं, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आदरणीय लोकसभा स्पीकर कल की घटना का संज्ञान लेते हुए जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। मैंने नोटिस दिया है
क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है और ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं इंतजार कर रहा हूं